नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के हल उत्तर। तो अपना पहला क्वेश्चन है, सार्थक अंक से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है सार्थक अंक किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। अब है दूसरा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की मात्राओं का योग उत्पाद में बने पदार्थों की मात्राओं के योग के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक क्रिया में न तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पांचों रासायनिक समीकरण से भी पूछ सकते हैं, इसलिए उनको भी देख लीजिएगा। स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम को जोसेफ लुई प्रोस्ट ने प्रतिपादित किया था। इस नियमानुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व भारानुसार सदैव निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया है। अगला है अपना गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को सन 1803 में जॉन डाल्टन ने सन में प्रतिपादित किया था, जिसके अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित अनुपात से क्रिया करके परस्पर सरल एवं गुणित अनुपात में होते हैं। यही है गुणित अनुपात का नियम। अगला है अपना गैलुसेक का नियम। जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो इनके ऊपर गैलुसेक ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है। यदि उनसे बना पदार्थ भी गैस हो तो उनका आयतन भी क्रियाकारी गैस के आयतन के सरल अनुपात में होगा, जबकि सभी आयतन एक ही ताप व दाब में नापे जाएं। अपना पांचवा है अवोगाद्रो नियम। अवोगाद्रो के नियम अनुसार समान ताप व दाब पर भी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम के द्वारा एनटीपी पर गैसें 22.4 लीटर एवं अणुओं की संख्या व ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या ज्ञात की गई थी। अगला क्वेश्चन है अणु और परमाणु में अंतर। तो पहले गुण देखेंगे और फिर परमाणु फिर अणु। तो स्वतंत्र अवस्था, यह तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता अक्रिय तत्वों को छोड़कर, और अणु है यह तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। रासायनिक क्रिया, यह रासायनिक क्रिया में प्रायः भाग लेता है परमाणु अपना, और अणु यह रासायनिक क्रिया में प्रायः भाग नहीं लेता। विभाजन, यह रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता है, यह रासायनिक क्रिया में परमाणु में विभाजित होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा सकूं। अब है क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणुवाद की प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। डाल्टन के परमाणुवाद की निम्नलिखित प्रमुख अवधारणाएं हैं। पहला है, प्रत्येक तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा है, परमाणु अविभाज्य है। तीसरा है, एक ही तत्व के परमाणु आकार, भार तथा अन्य गुणों में समान होते हैं, परंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। चौथा है, परमाणु छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं में संयुक्त होकर यौगिक परमाणु बनाते हैं। पांचवा है, परमाणु न तो बनाए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आणविक सूत्र किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। यौगिक का वह सूक्ष्मतम सूत्र जो
उस यौगिक के अणु में अवयवी तत्वों के परमाणुओं व परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, आणविक सूत्र कहलाता है। यह मूलानुपाती सूत्र के समान होता है। आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू n। n एक पूर्ण संख्या है जो यौगिक के अणु को मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान से भाग देने पर प्राप्त होती है। n बराबर जो होगा अपना अणु द्रव्यमान अपॉन मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अतः किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए मूलानुपाती सूत्र ज्ञात होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। मूलानुपाती सूत्र। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र होता है जो उस यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु व उनकी संख्याओं का पारस्परिक सरल पूर्णांक अनुपात प्रदर्शित करता है। उदाहरण है मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। मूलानुपाती सूत्र HgCl है। एसिटिक अम्ल CH3COH का मूलानुपाती सूत्र में अणु प्राय 1 से होते हैं। प्रतिशत संगठन की सहायता से मूलानुपात का सूत्र ज्ञात किया जाता है। अब है अपना क्वेश्चन, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। मूलारता, मूललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता और मूल प्रभाज। तो पहला है अपना मूलरता। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मूलों या अणु की संख्या मूलरता कहलाती है। मूलरता m बराबर विलय का द्रव्यमान W इंटू 1000 अपॉन विलय का अणु द्रव्यमान m इंटू विलयन मिलीमीटर में आयतन भी। उदाहरण 5.85 NCl को 200 ml विलयन में घोला गया है। विलयन की मूलरता सांद्रता ज्ञात करो। तो है विलय का द्रव्यमान हो जाएगा अपना 5.85 इंटू 1000 अपॉन 200 इंटू 5.8 बराबर हो जाएगा 0.5। मूललता। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या मूललता कहलाती है। मूललता m बराबर विलय का द्रव्यमान इंटू W इंटू 1000। विलय का अणु द्रव्यमान m इंटू विलायक का ग्राम में द्रव्यमान W। उदाहरण यदि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है तो विलयन की मूलरता ज्ञात करो। तो अपन कर देंगे ज्ञात, तो आ जाएगा 1/5। फॉर्मलता। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता F बराबर विलय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। फिर है अपना नॉर्मलता। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक के द्रव्यमानों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता n बराबर विलय के ग्राम में मात्रा W इंटू 1000 अपॉन विलय के तुल्यांक द्रव्यमान E इंटू विलयन की मिलीलीटर में आयतन। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिएगा। धन्यवाद।